आगम कथाओं के अंतर्गत आज की कथा चौथे अध्याय से धन को प्राण मानने वाले लोगों के लिए। भारतीय जीवन की परिपूर्ण कल्पना में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। अर्थ को येन केन प्रकारेण अर्जित करने की प्रेरणा दी जाती थी। लोग धन को प्राण मानते थे। ऐसे लोगों से संबंधित ये कथा। एक नगर में एक कुशल चोर रहता था। वह नाना प्रकार की सेंध लगाने में निपुण था। एक बार वह एक अभेद घर में कपी शीर्षक यानी कोंगरे वाली सेंध लगा रहा था। इतने में ही घर का स्वामी जाग गया। वह सेंध की ओर देखने लगा। चोर ने सेंध लगाने का कार्य पूरा कर अपने दोनों पैर उसमें डाले। घर का स्वामी सचेत था। उसने उसके दोनों पैर बलपूर्वक पकड़ लिए। चोर ने बाहर खड़े साथी चोर से कहा, भीतर मेरे पैर पकड़ लिए हैं, तुम जोर लगाकर मुझे बाहर खींचो। साथी चोर ने वैसा ही करना प्रारंभ किया। भीतर और बाहर दोनों ओर से इसकी खिंचाई होने लगी और उस सेंध के कांगारू तीखे थे। बार बार की खिंचाई से सारा शरीर लहूलुहान हो गया। छोड़ा दोनों ने ही नहीं, वह विलाप करता हुआ मर गया। इसी संबंध में दूसरी कथा। एक चोर घर के पिछवाड़े में सेंध लगाकर एक धनाढ्य व्यक्ति के घर में घुसा। घर के सभी सदस्य निद्राधीन थे। उसने मनचाहा धन चुराया और उसी सेंध से बाहर निकलकर घर आ गया। रात बीती, प्रभात हुआ। उसने स्नान कर नए कपड़े पहने और उसी घर के समीप आकर उपस्थित हो गया। वह जानना चाहता था कि लोग उस सेंध के विषय में क्या कहते हैं। वे उसे यानी कि चोर को पहचान पाते हैं या नहीं। यदि पहचान नहीं पाएंगे तो वो पुनः पुनः चोरी करेगा। वह सेंध के स्थान पर आया। वहां भीड़ एकत्रित हो गई थी। सभी सेंध लगाने वाले की निपुणता पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। वे कहने लगे, अरे इस घर पर चढ़ना अत्यंत कठिन है। चोर इस पर कैसे चढ़ा? कैसे उसने पीछे की दीवार पर सेंध लगाई? ओह, इस छोटी सी सेंध में होकर वह भीतर कैसे गया और धन की पोटली के साथ फिर इस छोटे सेंध द्वारा से कैसे निकला? चोर सुन रहा था। उसने अपनी कमर और पेट की ओर देखा, फिर देखा उस छोटी सी सेंध की ओर। 2 गुप्तचर वहां खड़े थे। वे इसकी सारी गतिविधियों पर ध्यान रख रहे थे। वे तत्काल आए और उसका निग्रह कर राजा के पास ले गए। उसने चोरी की बात स्वीकार की। राजा ने उसे दंडित कर कारावास में डाल दिया। प्रस्तुत कथा में चोर अपने द्वारा लगाई गई सेंध की प्रशंसा सुनकर हर्षातिरेक में यानी कि अत्यधिक खुशी में संयम न रखने पर पकड़ा जाता है। इन दोनों कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अनुचित साधनों द्वारा धन का अर्जन करते हैं, वे धन को छोड़कर नरक में जाते हैं। यहाँ या परभव में धन किसी का त्राण नहीं बन सकता। धन का व्यामोह व्यक्ति को सही मार्ग पर जाने नहीं देता। व्यक्ति धन कमाता है पर वह उसके लिए त्राण नहीं बनता। धन सुख सुविधाएं दे सकता है पर शरण नहीं। आचार्य नेमिचंद्र ने वित्त धन की चर्चा करते हुए एक श्लोक में कहा कि परिग्रह मोह का आयतन, अहंकार और काम वासना को बढ़ाने वाला, चित्त में संताप पैदा करने वाला, हिंसा और कलह का हेतु तथा दुख का मूल है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में भगवान महावीर के अपरिग्रह के दृष्टिकोण की व्याख्या मिलती है। संग्रह की व्यर्थता को बतलाने के लिए उन्होंने 5 महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। वे ये हैं: जीवन स्वल्प है, वह सांधा नहीं जा सकता।
फिर इतने छोटे से जीवन के लिए इतना संग्रह क्यों? अशुद्ध साधनों से, पापकारी प्रवृत्तियों से धन का उपार्जन या संग्रह दुख या दुर्गति का हेतु है। तीसरा, कृत्य कर्मों से प्राणी छेदा जाता है, दंडित होता है। किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। चौथा, व्यक्ति परिवार के लिए कर्म करता है, धन अर्जित करता है, परंतु कर्मों के फल भोग के समय पारिवारिक जन उसका हिस्सा नहीं बटाते, उसको अकेले ही फल भोगना पड़ता है। पांचवा, धन त्राण नहीं दे सकता, यानी धन शरण नहीं दे सकता। इन हेतुओं को सामने रखकर संग्रह की व्यर्थता का अंकन किया जा सकता है। यहाँ पर कहा गया कि धन का अर्जन व्यक्ति करता है और उसका सुख यानी उपभोग परिवार के सभी सदस्य करते हैं, किंतु व्यक्ति जिस साधन से धन का अर्जन करता है यानी धन कमाता है, उसका फल भोगना के लिए परिवार हिस्सा नहीं बटाते। यहाँ पर मुझे डाकू अंगुलीमाल की कथा याद आ गई। सिर्फ इस एक वाक्य ने अंगुलीमाल को डाकू से ऋषि बना दिया।